हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है, उसकी यूजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसे बनाते कैसे हैं, किसने लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, कौन सी बीमारी पे अच्छा है, कौन सी बीमारी पे बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसके बेनिफिट्स जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है और इसके साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी बेनिफिट्स के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है उस एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसके बारे में भी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और किसने यूज़ करना चाहिए और किसने बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए ये भी हम यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो के साथ और लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। एप्पल साइडर विनेगर कहते किसे? एप्पल साइडर विनेगर कहते सेब के सिरके को और इसका मेन कंसिस्टेंट होता है एसिटिक एसिड। एप्पल साइडर विनेगर में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो मदर ऑफ विनेगर की वजह से होती है। अब मदर ऑफ विनेगर किसे कहते हैं? मदर ऑफ विनेगर कहते हैं अगर आप एप्पल साइडर विनेगर बाज़ार में जाते हो, ख़रीदते हो, तो अगर आपको ना उस बॉटल में तैरती हुई कुछ चीज़ें दिखाई देगी, यानी जो एप्पल के पील रहते हैं, यानी जो एप्पल के पील रहते हैं उसके जो थोड़े फिलामेंट्स आपको बॉटल में अगर दिखाई दे, आप लाइट में उसे शेक करके देखिए, आपको उसमें कुछ फिलामेंट्स दिखेंगे। वो रहेगा रॉ, ऑर्गेनिक और अनपास्चुराइज, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको फ़िल्टर मिलेगा एप्पल साइडर विनेगर, पास्चुराइज मिलेगा, तो वो नहीं खरीदना है आपको, क्योंकि हमें विथ मदर ऑफ विनेगर ऐसा ही खरीदना है। और मदर ऑफ विनेगर किसे कहते हैं? जिस बॉटल में आपको उसमें एप्पल के फिलामेंट्स दिखेंगे, एप्पल के पील्स दिखेंगे, बारीक बारीक फिलामेंट्स दिखेंगे। जब आप लाइट में उसे शेक करेंगे बॉटल को, तो आपको फिलामेंट्स जो दिखेंगे वही बहुत ही अच्छा रहेगा, अनपास्चुराइज्ड, रॉ और ऑर्गेनिक। वैसे ही बॉटल आपको खरीदनी है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्यों रहती है? क्योंकि वो मदर ऑफ विनेगर की वजह से। और मदर ऑफ विनेगर किसे कहते हैं? जो तैरती हुई चीज़ें हमें दिखाई देती है, फिलामेंट्स दिखाई देते हैं बॉटल में, उसे मदर ऑफ विनेगर कहते हैं। और ये जो आपको फिलामेंट्स दिखते हैं ये एक तो ईस्ट होते हैं, नहीं तो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये फिलामेंट्स अच्छे रहते हैं, इसमें फाइबर रहता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमें हेल्दी भी रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए खरीदते समय आप ज़रूर ध्यान रखिए, मदर ऑफ विनेगर आपको लेना चाहिए, यानी विथ मदर ऑफ विनेगर रहना चाहिए, उसमें फिलामेंट्स रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट में वो बॉटल शेक करनी पड़ेगी और उसमें फिलामेंट्स है क्या ये आपको देखने पड़ेंगे। अगर वैसा रहा तो ही आपने वो बॉटल खरीदनी है। अगर वो पास्चुराइज फिल्टर रही तो वो आपको नहीं लेनी है। इसलिए आप जब चेक करते हो तो उसमें विथ मदर ऑफ विनेगर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ गया कौन सी बॉटल आपको खरीदने हैं और कौन सी नहीं खरीदने हैं। अगर आपको ब्रांड भी अच्छा चाहिए होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, वैसा भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, सबसे अच्छा वाला ब्रांड भी डाल दूंगी। आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, फिर मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। देखो, अब हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके 4 बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो ये सबसे अच्छा होता है हमारे ब्लड शुगर के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है। शुगर को ब्रेक डाउन यानी जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, जब हमारे पेट में खाना जाता है, पेट में खाना जाके जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन में क्या होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जो हमारे खाने में शुगर रहती है, तो शुगर का एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन है उसे क्या करती है एप्पल साइडर विनेगर, वो खून में जाने नहीं देती। यानी खून क्या करता है, हमारा जो ब्लड रहता है, तो ब्लड हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाने में से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं खून। तो खून में ये
शुगर जाने नहीं देता है, यानी शुगर को ये स्लो डाउन करता है खून में जाने से। इसकी वजह से हमारी शुगर बढ़ती नहीं, यानी जिनकी भी शुगर ज़्यादा रहती है, जिनको हाई शुगर का प्रॉब्लम है, जो शुगर के पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है या स्लो डाउन करता है, यानी ये शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। इसको शुगर का अगर प्रॉब्लम रहा, यानी ज़्यादा शुगर ये जाने नहीं देता है। जिनको हाई शुगर रही उनको भी ये बहुत अच्छा रहता है, ये शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, इसलिए ये शुगर वाले पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसका फायदा यही है कि ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है, हमारे खून में जाने नहीं देता है, यानी शुगर को बढ़ाता नहीं है हमारे बॉडी में। तो ये एक इसका पहला एडवांटेज है। अब इसका दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को ये अच्छी तरह से बढ़ाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए, जब हम बोल रहे हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारी हेल्थ किस वजह से अच्छी रहती है? क्योंकि हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बॉडी में बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। और ये एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ाता है। एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है। एनर्जी विनेगर रेगुलर लेते हैं तो हमें एनर्जी फुल दिन महसूस होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर एनर्जी को भी बढ़ाता है। और देखो, एप्पल साइडर विनेगर की जो एक्शन रहती है वो एसिडिक रहती है, यानी अगर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा पीएच लेवल कम होते जाता है या बिगड़ना शुरू होता है। और ये क्या करता है? एप्पल साइडर विनेगर हमारे पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, यानी बिगड़ने नहीं देता। हमारी उम्र के साथ साथ पीएच लेवल भी बिगड़ता है, लेकिन ये एप्पल साइडर विनेगर उसे मेंटेन रखता है। यानी पीएच लेवल अगर मेंटेन रहा तो हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है एप्पल साइडर विनेगर। इसका तीसरा एडवांटेज है वेट लॉस के लिए हम ये एप्पल साइडर विनेगर यूज कर सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको इसका एडवांटेज ही बताया कि सबसे पहला इसका एडवांटेज है ये शुगर को बढ़ावा नहीं देता, शुगर बढ़ाता नहीं है, शुगर का एब्जॉर्प्शन खून में होने नहीं देता है। अगर शुगर ही बॉडी में नहीं बढ़ी तो फिर वेट लॉस हमारा हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, मैंने पहले भी बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है उसमें हमारा जो खाना जाता है तो वहां से ही पूरा हमारे न्यूट्रिएंट्स खून ले लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स लेने के साथ साथ उसमें शुगर भी चली जाती है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो रहता है हमारे शुगर को यहीं पे स्लो डाउन करता है, यानी खून में नहीं जाने देता। तो उसकी वजह से हमारे खाने में से अगर शुगर ही हमारे खून में नहीं गई तो फिर हमारी जो बॉडी बढ़ती है, यानी हमारा जो फैट बढ़ता है, वो भी उसका रीजन भी शुगर होता है। हम ज्यादा शुगर लेते हैं तो आप सबको ये पता है शुगर की वजह से हमें मोटापा आता है। अगर ये शुगर को ही स्लो डाउन करता है तो एक ये भी बहुत ही अच्छा रीजन है कि हमारा वेट लॉस करता है। और दूसरा इसका रीजन है, मैंने पहले ही बताया, इसका दूसरा भी एडवांटेज बताया, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को ये अच्छा रखता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हमारा पेट भी बहुत साफ रहेगा, हमें अदर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छा रहा तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होने में बहुत मदद होगी। तो ये हमारा तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसका चौथा जो एडवांटेज है, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये अच्छी तरह से इम्प्रूव कैसे करता है? तो ये क्या करता है, कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हमारी बढ़ती है तो उसे क्या करता है, ये कंट्रोल में रखता है या कम करता है। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। तो इसकी वजह से हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसे ये मेंटेन रखता है या इम्प्रूव करता है। तो हार्ट के पेशेंट के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छा होता है, यानी ये बीपी को भी कम करता है और उसके साथ साथ लेवल भी कम करता है और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम करता है। तो ये इसीलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं इतना आपको एडवांटेज बता रही, एडवांटेज आपको कब होगा, अगर आपने विथ मदर ऑफ विनेगर यूज किया तो। और मैंने आपको मदर ऑफ विनेगर के बारे में बताया, यानी वो फिल्टर नहीं होना चाहिए और पास्चुराइज नहीं होना चाहिए, जिसमें फिलामेंट्स रहेंगे, अनपास्चुराइज रहेगा, रॉ रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा,
वही आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा और वही हमारे बॉडी सिस्टम को अच्छा रखेगा। यानी जब आप उसे शेक करोगे लाइट में, जब आप बाजार में खरीदने जाते हो, उसे शेक करोगे, अगर उसमें आपको कुछ फिलामेंट्स दिखाई देते हैं तो वही अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें मदर ऑफ विनेगर है और मदर ऑफ विनेगर ही हमारे बॉडी को अच्छा रखता है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्टेरॉल लेवल जिनकी बड़ी है, अगर उनको एप्पल साइडर विनेगर लेना है तो उन्होंने कैसे लेना चाहिए, तो उन्होंने खाली पेट लेना चाहिए। यानी इसका यूज अगर आपको करना है तो एक खाली पेट लेना चाहिए। यानी जब आप सवेरे उठते हो तो 1 गिलास पानी में, वो भी गुनगुने थोड़े पानी में, आपको 1 टीस्पून इसे डालना है एप्पल साइडर विनेगर को और गुनगुने पानी के साथ इसे लेना है। तो कोलेस्टेरॉल लेवल के लिए यह अच्छा रहेगा। उसके साथ ही ब्लड शुगर के पेशेंट के लिए भी यह अच्छा रहेगा, यानी शुगर ये कंट्रोल में करेगा, कम करेगा। जिनकी ज़्यादा शुगर है उनके लिए ये अच्छा है, ये ब्लड शुगर को एकदम कम कर देता है। तो इसकी वजह से भी शुगर के पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए शुगर के पेशेंट ने हमेशा डॉक्टर एडवाइस से ही लेना चाहिए। तो अगर शुगर के पेशेंट को लेना भी हो, डॉक्टर ने एडवाइस भी किया, और ब्लड प्रेशर के या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अदर भी जितने प्रॉब्लम है उन्हें भी ये लेना हो, तो ये खाली पेट ही लेना चाहिए। यानी इसका यूज आपको करना है तो खाली पेट ही लेना चाहिए। 1 गिलास वाटर में 1 टीस्पून आपको डालना है और इसे लेना है, खाली पेट लेना है। अगर आपके स्किन पे एक्नी है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है या हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही बढ़िया है। तो आपको इसे कैसे यूज करना है स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपको वैसे ही 1 गिलास पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, और उसमें आपको 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना है। और कॉटन से आपको क्या करना है, जहाँ पे भी एक्नी है वहां पे आपको लगाना है। वो जो एप्पल साइडर विनेगर हमने जो डाइल्यूट किया है 1 गिलास पानी में, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे एक बोल में और कॉटन भिगो के हमें हमारे चेहरे पर लगाना है जहाँ पे भी एक्नी है वहां पे। और दूसरी बात, हेयर का अगर आपको प्रॉब्लम रहा तो हेयर को भी आप कॉटन भिगो के अच्छी तरह से आप स्काल्प को भी लगा सकते हो या हेयर को भी लगा सकते हो। यानी इसका यूज दोनों भी चीज के लिए होता है, यानी स्किन के लिए भी होता है और हेयर के लिए भी होता है। यानी इसका इतना बेनिफिट्स है, ये हमारे बॉडी को तो अच्छा रखता है लेकिन उसके साथ साथ स्किन के लिए और हेयर के लिए भी अच्छा रहता है। अगर आपको इम्यूनिटी लेवल बढ़ानी है तो उसके लिए आपको कैसे यूज करना पड़ेगा इसे। इम्यूनिटी लेवल अगर आपको बढ़ानी है तो आपको ब्लैक टी में नींबू की जगह एप्पल साइडर विनेगर लेना है। यानी अगर 1 कप आप ब्लैक टी बना रहे हो तो उसमें 1/4 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना है, नींबू की जगह डालना है और इसे लेना है। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। यानी हमारे बॉडी के लिए, पूरे हमारे अंदर के सिस्टम के लिए, हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए कितना अच्छा है। इसके एडवांटेज तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे बॉडी को कितना बेनिफिट्स देता है। तो एप्पल साइडर विनेगर का आपको यूज समझ गया, और इसे यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया। अगर कोई बीमारी हो, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो, आपका कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम हो, तो ये भी बताया इसे कैसे यूज करना है। उसके साथ का स्किन और हेयर के लिए भी बताया कैसे यूज करना है, और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए भी मैंने यहाँ पे बताया कि इसे यूज कैसे करना है। देखो, वेट लॉस के लिए अगर आपको लेना है तो वेट लॉस के लिए आपको कैसे लेना है, खाना खाने के आधा घंटे पहले गुनगुने पानी में 1 टेबलस्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर डालना है, और गुनगुना पानी आधा घंटा खाना खाने के पहले आपको लेना है, और वो भी 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के गुनगुना पानी आपको लेना है। सवेरे, दोपहर, शाम जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसके आधा घंटा पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, दोपहर को खाना खाने के पहले लेना है आधा घंटे पहले, और रात को आधा घंटा खाना खाने के पहले आपको लेना है। ऐसे 3 टाइम आपको लेना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है तो आपको बहुत कम से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी 5 ml से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, या 1 टेबलस्पून आप ले सकते हो। यानी 1 गिलास पानी में आप 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हो। यानी 1 गिलास पानी में आप 1 टेबलस्पून डाल के इसे ले सकते हो। अब देखो, जहाँ पे हम बोल रहे हैं इसके एडवांटेज है, उसी तरफ इसके डिसएडवांटेज भी रहेंगे, यानी इसके नुकसान भी रहेंगे। तो हर एक चीज के नुकसान होते हैं। हर एक चीज आप जो लेते हो उसके तो आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, जितने बेनिफिट्स मिलेंगे उतने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे।
और जैसे हम पैरासीटामोल टैबलेट लेते हैं तो हमारा बुखार कम होता है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसी तरह एप्पल साइडर विनेगर जितना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, जितने एडवांटेज है, उसके साथ साथ आपको सावधानियां यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो सावधानियां आपको क्या रखनी पड़ेगी? तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम, जब आप वो ड्रिंक पीते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको ड्रिंक पीना है, खाली पेट पीना है या आपको खाना खाने के पहले पीना है, जैसे भी आप ड्रिंक पीते हो एप्पल साइडर विनेगर का, एक तो सबसे पहले आपको डाइल्यूट करके ही पीना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिड रहता है। आप अगर डायरेक्ट लोगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्म होगा, तो इसे डाइल्यूट करके ही लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, 1 गिलास पानी में आप 1 टेबलस्पून या 5 ml डाल सकते हो। तो ऐसे अगर आप ले रहे हो, लेकिन वो डाइल्यूट करके ही लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और ये हमारे बॉडी के लिए एसिड, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्म ही होगा। और दूसरी बात, अगर आप ये ड्रिंक डायरेक्ट ले रहे हो, यानी वो आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, स्ट्रॉ से लेना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं होगा तो आप बाजार से खरीद के लाइए, स्ट्रॉ से पिए। नहीं तो अगर आप पीते भी हो विदाउट स्ट्रॉ तो आपके दांतों को ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दांतों का इनामल एक खराब करता है एप्पल साइडर विनेगर। तो आप दांतों को इसे लगने मत देना, इस ड्रिंक को नहीं लगने देना, क्योंकि ये हमारा इनामल खराब करता है दांतों का। तो इसे कभी भी स्ट्रॉ से पिए, नहीं तो आप ऊपर से पी सकते हो, दांतों को नहीं लगाना। और इसके अलावा भी पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के जो भी पेशेंट है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इन्होंने ये लिया तो इनकी एसिडिटी लेवल बढ़ेगी। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में क्या होता है, एसिड होता है, और ये क्या करता है, एसिड को बढ़ाता है। यानी जिनको भी अल्सर है या हाइपर एसिडिटी है तो इनको बढ़ावा देता है। इसलिए जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है और जिनको हाइपर एसिडिटी है, उन्होंने ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको ये बढ़ावा देता है या इसे बढ़ाता है। फिर उसके बाद ब्लड शुगर के जो पेशेंट है, मैंने पहले ही बोला, ये अगर शुगर बढ़ी है तो उसे कम करता है। लेकिन जिनकी शुगर ऑलरेडी कम हुई हो, अगर उन्होंने बिना जांच किए पिए तो उनका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो शुगर को एकदम ब्रेक डाउन करके वो हाइपोग्लाइसेमिया में भी पेशेंट जा सकता है। इसलिए जब भी अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हो तो विदाउट डॉक्टर एडवाइस ये नहीं लेना चाहिए। किसी ने कितना भी आपको बताया कि ब्लड शुगर के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छा है, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर एडवाइस ये नहीं लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका शुगर ब्रेक डाउन करेगा, तो आप हाइपोग्लाइसेमिया में भी जा सकते हो। ठीक है, आपको शुगर के पेशेंट को अपनी ये सावधानियां रखनी पड़ेगी। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेने की शुरुआत कर रहे हो तो आपको बहुत ही कम डोज लेना है। कम डोज मीन्स 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको 1 टेबलस्पून ही इसे डालना है और इसे लेना है, वो भी डाइल्यूट करके। यानी आप इसे ज़्यादा डोज मत लीजिए। कोई भी शुरुआत करते हो तो पहले आपको देखना है कि आपको सूट होता है नहीं होता है। 1 टीस्पून ही आपको डालना है 1 गिलास पानी में और उसे लेना है। अगर आपको नहीं सूट हो रहा है तो आप इसे बंद कीजिए। अगर ये सूट हो रहा है तो आप फिर 5 ml, 10 ml, 20 ml तक इसे बढ़ा सकते हो, लेकिन वो डाइल्यूट करके। ठीक है, तो ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेजेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सावधानियां बताई है कि आपको इतनी सावधानियां रखनी पड़ेगी और आप ये इजीली रख भी सकते हो। लेकिन ये दांतों को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इनामल खराब करता है दांतों का। और एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो विथ मदर आपको इसे लेना है, उसके बारे में मैंने अभी बताया। तो इसकी तो मैंने अभी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसकी यूजेस क्या है, ये कौन से पेशेंट के लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है, किसने लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। लेकिन और ये भी है, ये होममेड कैसे बनाते हैं। अगर आप बोल रहे होंगे कि हम बाहर से अगर नहीं खरीद सकते या घर का ही हम ऑर्गेनिक बनाते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में भी मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसे आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एप्पल रहता है आपको अच्छे एप्पल लेने हैं। तो अच्छे एप्पल को आपको पीसेस में कट करने हैं छोटे छोटे पीसेस विथ पील।
यानी एप्पल का जो सेब का ऊपर का सिरका रहता है, ऊपर का पील रहता है, उसके साथ ही आपको स्मॉल स्मॉल पीसेस करने हैं। और स्मॉल पीसेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक कांच का बोल, कांच की बोतल या फिर मिट्टी का आप पॉट भी ले सकते हो। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये एप्पल के जो हमने कट किए हुए स्मॉल पीसेस है, तो ये इसको एक कंटेनर में आपको डालने हैं। ठीक है, कांच के कंटेनर में आपने इसे डाल दिए, तो उसमें आपको क्या करना है, एप्पल के ऊपर पानी आएगा उतना आपको पानी डालना है। यानी एप्पल के ऊपर पानी जाना चाहिए उतना आपको पानी डालना है। सरल भाषा में कहूंगी, 1 लीटर पानी में 1 एप्पल आपको लेना है। ठीक है, लेकिन उसके बीज आपको निकाल देने हैं, यानी बीज के साथ नहीं लेना है। एप्पल के जो पीसेस किए हैं बीज निकाल के किए हैं, और विथ ऊपर का जो छिलका रहता है उसके साथ लिए है, और वो आपने कांच के कंटेनर में रख दिए। और कंटेनर में आपको पानी डालना है, एप्पल के ऊपर तक आना चाहिए उतना। फिर उसमें आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डालनी है। अगर ब्राउन शुगर नहीं है आपके पास तो उसे स्किप कर सकते हो, अपने व्हाइट शुगर भी आप ले सकते हो। 2 टेबलस्पून आपको ब्राउन शुगर डालनी है। फिर उसे आपको व्हाइट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से डबल लेयर लेके उसे अच्छे से ऊपर के कंटेनर को फिट करना है। उसको ढक्कन नहीं लगाना है, उसको आपको ढक के रखना है, लेकिन कपड़े से ढक के रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ी एयर भी जानी चाहिए। लेकिन आपको और एक बात बताती हूँ, एयर तो उसमें जानी चाहिए, लेकिन ये डार्क प्लेस में आपको रखना पड़ेगा, यानी अंधेरे में रखना पड़ेगा। इसमें सनलाइट नहीं जानी चाहिए, ऐसी जगह पे आपको इसे रखना है। अब इसे आपने, ये पहला दिन है जो आपने शुरुआत की है। एप्पल को आपने कंटेनर में डाला, एप्पल के ऊपर तक पानी डाला, 2 टेबलस्पून उसमें ब्राउन शुगर डाली है, और कॉटन के कपड़े के डबल लेयर लेके उसे अच्छी तरह से ढक दिया और अंधेरे में रखा है। ये पहला दिन हमारा हो गया। अब दूसरे दिन उसे खोल के उसमें और 2 टेबलस्पून आपको शक्कर डालनी है, और अच्छी तरह से एक बड़ी स्टिक लेना है और उसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे से उथल पुथल करना है, यानी थोड़ा गोल घुमाना है, उथल पुथल करना है, और उसे फिर से ढक के रखना है। ऐसे आपको 5 दिन कंटिन्यू करना है। अब आपको लगेगा 5 दिन हम 2-2 टेबलस्पून शुगर डाल रहे हैं, तो ये तो इसमें तो ज़्यादा शुगर जा रही, तो ये इससे वेट लॉस कैसे होगा। तो ये क्या करता है, गुड बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिसमें कि शुगर खा लेते हैं। अगर उन्होंने शुगर खा ली तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होके ये, तो उसे ही ईस्ट कहते हैं या उसे ही मदर ऑफ विनेगर कहते हैं। तो ये अच्छा ही होता है। 5 दिन हमें ऐसे ही प्रोसेस करनी है। 5 दिन के बाद 5वां दिन आपको सेम ऐसी प्रोसेस करनी है। उसके बाद 2 दिन आपको ब्रेक देना है। 2 दिन ब्रेक देने के बाद आपको क्या करना है, तीसरे दिन को उसे फिर से निकालना है, यानी वो कपड़ा निकालना है, फिर से उथल पुथल करना है, फिर सिर्फ 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है। ब्राउन शुगर या व्हाइट शुगर आप डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है, फिर आपको उसे उथल पुथल करना है, फिर आपको फिर से उसे ढक देना है, फिर 2 दिन के बाद आपको उसे खोलना है। ऐसे 2 दिन के बाद आपको 5 दिन तक ये करना है। ठीक है, ये 5 दिन तक सेम प्रोसेस, उसे निकालना है, उसे उथल पुथल करना है, 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है, उथल पुथल करना है, फिर से कंटेनर को ढक के रखना है डार्क प्लेस में। ऐसे 2-2 दिन के बाद ऐसे 5 बार आपको करना है। फिर उसके बाद और आपको क्या करना है, 8 दिन उसे हाथ नहीं लगाना है। 8वें दिन आपको क्या करना है, फिर से वो कंटेनर खोलना है, फिर आपको वहां पे व्हाइट ईस्ट दिखाई देंगी, जो फिलामेंट्स रहते हैं, व्हाइट फेस आपको दिखेगा, तो वही मदर ऑफ विनेगर ईस्ट रहेगा, फाइबर रहेंगे उसमें, तो वो अच्छा रहता है, यानी गुड बैक्टीरिया जो रहते हैं वो फैल जाएंगे अच्छी तरह से, तो वही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ये भी याद रखना, उसे फंगस नहीं लगना चाहिए। फंगस लगा तो वो खराब हो जाएगा, उसे फंगस नहीं लगना चाहिए। तो ये जो रहते हैं व्हाइट ऊपर का जो भाग है, तो वो अच्छा रहता है। और एप्पल आपको नीचे बैठे हुए दिखेंगे, एप्पल के जो हमने कट किए पीसेस है वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर 8वें दिन हमने क्या किया, इसे निकाला,
फिर से हम उसे अच्छी तरह से उथल पुथल करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाल के फिर से उसे उथल पुथल या गोल घुमाकर अच्छी तरह से फिर से कंटेनर को पैक करेंगे। अब इसे हम खोलेंगे कब? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद हम जब उसे खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा फिनिश हमारा हो जाएगा। इस प्रोसेस को 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए। आप 1 लीटर पानी में 1 एप्पल डाल सकते हो, 2 लीटर पानी में 2 एप्पल डाल सकते हो, लेकिन एप्पल के ऊपर पानी आना चाहिए, इतना ध्यान आपको रखना है। तो देखो अभी हमने क्या किया, 15 दिन के बाद उसे खोला, फिर 15 दिन के बाद उसे खोलने के बाद कुछ भी नहीं करना है, अच्छी तरह से देखना है, फंगस नहीं लगने चाहिए ऊपर। अच्छी तरह से आपको ईस्ट, फिलामेंट्स, मदर ऑफ विनेगर अच्छी तरह से दिखेंगे, जो हम बोलते हैं ना ऊपर फसफस सब जो होता है, तो वो होगा, तो उसे ही ईस्ट कहते हैं, फाइबर कहते हैं, या गुड बैक्टीरिया या मदर ऑफ विनेगर कहते हैं। अब उस पानी को और जो एप्पल कट किए हुए पीसेस है, अब वो कंटेनर में जितना भी है प्रोडक्ट, उसे क्या करना है, एक कॉटन के पीस में उसे डालना है आपको। वो कंटेनर का पूरा कॉटन के पीस में डालना है और उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद उसमें से पूरा जो पानी बाहर आएगा, उसके साथ साथ एप्पल के कुछ फिलामेंट्स भी उसके साथ आएंगे। उसमें फाइबर रहता है और वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो पूरा निचोड़ना है और निचोड़ने के बाद जितना भी आपका पानी तैयार होता है वो रहता है एप्पल साइडर विनेगर, और गुड बैक्टीरिया, रॉ रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, अनपास्चुराइज रहेगा और विथ मदर ऑफ विनेगर रहेगा। तो ये नेचुरल तरीके से हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत ही बड़ी है, इसलिए ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको घर पे करना है तो आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपको बाहर से खरीदना है तो ये ध्यान रखना है कि विथ विनेगर आपको लेना है, विथ मदर ऑफ विनेगर आपको लेना है। तो देखो मैंने होममेड रेसिपी आपको बताई, देखो होममेड रेसिपी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, आपको शायद अच्छी तरह से यहाँ पे होममेड रेसिपी भी समझ गई होंगी। अब मैंने इसका यूज भी बताया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है एप्पल साइडर विनेगर के लिए। और वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने अगर 1 महीना भी कंटिन्यू लिया तो उनको बहुत, यानी 5 किलो वेट दिखेगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन वेट लॉस के लिए आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले ये लेना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत कम से शुरू करनी है, थोड़ा सा डोज आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े डोज से शुरू करना है। अगर आपके बॉडी को सूट हो रहा है तो आप बढ़ा सकते हो। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और उसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।